चलिए आज हम लोग बात करेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में। इशू ऑफ डिवेंचर। क्या होता है ऋण पत्र? किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। और धन कहां से मिलता है? एक तो अपना स्वयं का होता है। किसका होता है? जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी माने धन कमाने के लिए लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। सिंपल नहीं है? अब पूंजी हमारी कम पड़ने लगी अगर व्यवसाय चलाने के लिए। भाई व्यवसाय में रुपए की जरूरत होती है ना, क्रय विक्रय संचालन बहुत सारा कार्य। तो अगर पूंजी कम पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? लोन लेंगे, ऋण लेंगे। तो कंपनियां भी ऐसा ही करती हैं। क्या करती हैं? शेयर जारी करती हैं। क्या जारी करती हैं? तो शेयर जारी करना का मतलब हो गया पूंजी इकट्ठा करना। लेकिन उसके बाद जब धन की आवश्यकता होती है तो दूसरा तरीका कंपनी के पास क्या होता है? लोन लेना। और ऋण पत्र जारी करना जो है क्या है? लोन लेना ही है। जब कंपनी ऋण प्राप्त करने के लिए जो पत्र जारी करेगी वो कहलाएगा ऋण पत्र। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्या है? 30। क्या कहा गया इसमें? इसमें भी वही बात कही गई है। ऋण लेने का प्रमाण पत्र। ऋण पत्र में जो है क्या क्या शामिल है? बांड शामिल है और प्रतिभूतियां शामिल है, ऋण पत्र शामिल है। ये सारे के सारे क्या हैं? ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है। क्या विशेषता है ऋण पत्र की? कहने का मतलब यह है ऋण प्राप्त करने के लिए जारी किए गए प्रपत्र क्या होता है? ऋण पत्र है। ऋण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र जो है ऋण पत्र होता है। ठीक है। क्या विशेषता होगी इसकी? एक तो ये कंपनी के सार मुद्रा में होगी। सार मुद्रा का मतलब कंपनी की मुहर। कंपनी सिग्नेचर नहीं कर पाएगा तो कंपनी का मुहर जो है कहलाएगा क्या? सार मुद्रा। तो और यह एक ऋण लेने का प्रमाण पत्र होता है। इस पर एक निश्चित दर से, किस दर से? निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। इसके विपरीत जो है लाभांश में क्या होता था? लाभांश में जो है कंपनी लाभ की स्थिति में रहेगी तभी लाभांश बांटेगी। लेकिन ऋण पत्रों पर ब्याज निश्चित दर से, चाहे वो लाभ हो या हानि हो, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। एक निश्चित अवधि में इसका शोधन भी करना होता है। क्या करना होता है? और शोधन का तरीका भी इसमें दिखाना होता है। परिवर्तन द्वारा भी शोधन हो सकता है इसका। चलिए अब जरा आते हैं ऋण पत्रों के प्रकार के बारे में। ऋण पत्रों के प्रकार कितने प्रकार है भाई? काइंड्स ऑफ डिवेंचर। आधार बनाया गया इसके लिए कि ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है हस्तांतरण के आधार पर ऋण पत्र। हस्तांतरण के आधार पर ऋण पत्र। इसका मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। तो इसमें दो तरह का होता है। एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, रजिस्टर्ड ऋण पत्र। यही है ना? इसका मतलब जिन ऋण पत्र धारकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में क्या हो? अंकित हो। ठीक है। उनको हम लोग कहेंगे क्या? रजिस्टर्ड डिवेंचर। क्या कहेंगे उसको? पंजीकृत ऋण पत्र। ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्याज का और मूलधन का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है, उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में क्या हो? उल्लिखित हो। आई बात समझ में? दूसरा वाहक ऋण पत्र। कौन सा ऋण पत्र? वाहक माने बियरर। ठीक इसके उल्टा क्या होगा? इसमें नाम हम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा होगा। ठीक है। इस तरह के ऋण पत्रों के ब्याज का भुगतान और मूलधन का भुगतान कंपनी उस व्यक्ति को कर देगी जिसके पास यह ऋण पत्र होगा।
जो ऋण पत्र का क्या होगा, धारक होगा। ठीक है, जैसे नोट का कंडीशन होता है। ठीक है, तुम जमा करो तुम्हारे खाते में जमा होगा, हम जमा करेंगे तो कहेगा ना, नोट वही है। तो अगर जिनका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है जिन ऋण पत्रों में, वो कहलाएगा क्या, रजिस्टर ऋण पत्र। ठीक है, वाहक ऋण पत्र में क्या होगा, अगर वो वाहक ऋण पत्र जारी किया गया है तो उसमें ये नियम है कि क्या होगा कि ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान उसी व्यक्ति को करेंगे जिसका रजिस्टर में नाम से मतलब नहीं है, क्या है, जिसके पास ऋण पत्र है मौके पे। तो ये तो हो गया हमारा हस्तांतरण के आधार पर ऋण पत्र। ठीक है, दूसरा क्या आधार हो सकता है, सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र। ये कितने प्रकार का, कौन कौन, एगो है सुरक्षित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिवेंचर। हाँ या बंद, इसका मतलब सिंपल, सुरक्षित हो। सुरक्षित का मतलब यह हुआ कि जिन ऋण पत्रों के प्रति कंपनियों का क्या हो, संपत्तियों का प्रभार हो, कंपनी की संपत्तियों पर जिन ऋण पत्रों का क्या हो, प्रभार हो, वो कहलाएगा सुरक्षित ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र बिल्कुल क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनके एवज में जो है कुछ संपत्तियां कंपनी रखी होती हैं। ठीक है, उन संपत्तियों को हटा करके इनका क्या किया सकता है, शोधन किया सकता है। ऐसे ऋण पत्र को क्या कहेंगे हम, सुरक्षित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिवेंचर। क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम। अब दूसरा इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माने उल्टा होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, असुरक्षित, उल्टा नहीं होना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा, असुरक्षित ऋण पत्र, अनसिक्योर्ड। ई का मतलब क्या हो गया, ई का हो गया। ठीक है, इसके उल्टा, जिन ऋण पत्रों के प्रति कंपनी में संपत्तियों पर प्रभार न हो, जिनका संपत्तियों पर प्रभार न हो, ऐसे ऋण पत्र को हम लोग क्या कहेंगे, असुरक्षित ऋण पत्र। मीन्स, ठीक है ना, मीन्स कंपनी की संपत्ति इस पे प्रभार इसका नहीं है, इसके एवज में कोई एसेट्स नहीं रखा गया है। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, शोधन के आधार पर ऋण पत्र। शोधन माने शोधन का मतलब होता है भुगतान, जान लीजिए आज से आप लोग। शोधन माने भुगतान, शोधन माने भुगतान। तो शोधन के आधार पर कितने प्रकार के ऋण पत्र होगा, दो प्रकार का, शोधनीय ऋण पत्र और शोधनीय ऋण पत्र। मतलब रिडीमेबल, जिन ऋण पत्रों का एक निश्चित अवधि में शोधन किया जा सके, जिनका एक समय दिया हो, उस समय के आधार पर जो क्या किया सकता है, शोधन किया जा सकता है, सूचना दे करके अंशधारियों को, ऋण पत्रधारियों को, उनको कहेंगे हम लोग क्या, शोधनीय ऋण पत्र। क्या कहेंगे, शोधनीय ऋण पत्र। एक निश्चित अवधि में जिन ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता हो, वैसे ऋण पत्रों को हम लोग कहेंगे क्या, शोधनीय ऋण पत्र। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, अशोधनीय। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक इसके उल्टा, इरिडेबल। देखो भाई उर्दू में लिख रहे हैं, पढ़ लोगे ना तुम लोग, हिंदी है भाई, नहीं अंग्रेजी है, उर्दू नहीं है। अशोधित ऋण पत्र मतलब, ठीक इसके उल्टा, शोधन ना, क्या शोधन तो किया ही जाएगा क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं। ठीक है ना, कंपनी अगर समापन पे जाती है तो सबसे पहले भुगतान जो है अंशधारियों की अपेक्षा जो है किसको किया जाता है, ऋण पत्रधारियों को किया जाता है। किसको किया जाता है, ठीक है। लेकिन कहानी इसकी क्या है कि एक निश्चित समय पर जिन ऋण पत्रों का शोधन ना हो, कब हो, कंपनी के समापन के समय हो, माने कंपनी के जीवन काल में जो है अगर ऋण पत्रों का भुगतान नहीं किया जाता हो, वैसे ऋण पत्रों को हम लोग कहेंगे क्या, अशोधनीय ऋण पत्र। क्लियर है ना। चलिए और क्या तरीका हो सकता है इसके,
परिवर्तनशीलता के आधार पर चलिए देखते हैं। हाँ, कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या हो जाएगा, दो तरह का, एक वही कहानी परिवर्तनशील, कन्वर्टेबल डिबेंचर, दूसरा क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनशील। नॉन कन्वर्टेबल। चलिए, क्या होगा परिवर्तनशील ऋण पत्र? परिवर्तनशील ऋण पत्र किसे कहेंगे? जिन ऋण पत्रों को अंशों में क्या कह सके, परिवर्तित किया जा सके। एक ऑप्शन हो कि क्या कि आप अपने ऋण पत्र क्या कर सकते हैं, अंश में परिवर्तित कर सकते हैं। किसमें परिवर्तित कर सकते हैं? अंश में। तो वैसे ऋण पत्रों को कहेंगे परिवर्तनशील ऋण पत्र। याद रखिएगा, अंशों को ऋण पत्रों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, शेयर को जो है डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रहेगा? कितना दिन तक? मैंने परीक्षा की तिथि देख रहे हैं, एग्जाम डेट तक याद रहेगा, नहीं हमेशा याद रखिए। दूसरा जो है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र मतलब सेम इसके उल्टा, इसके पास ये ऑप्शन नहीं है। जिन ऋण पत्रों को समता अंशों में परिवर्तित न किया जा सके, नहीं करने का ऑप्शन हो, वो कहलाएगा अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, ए ऋण में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। चलिए, अब कूपन दर के आधार पर, ई का है कूपन दर, अरे कुछ होगा नहीं, दो तरह का, एगो विशिष्ट कूपन दर, विशिष्ट कूपन दर बांड, ठीक है, और दूसरा है जीरो कूपन बांड, ये ना होता है, हाँ शून्य निकालो, जीरो कूपन बांड। देखिए, विशिष्ट कूपन दर बांड में क्या होता है, यहां जो है ऋण पत्रों की एक निश्चित दर होती है। क्या होती है? जब निश्चित दर का जो है बांड होगा वो कहलाएगा विशिष्ट कूपन दर बांड। और दूसरा है जीरो कूपन बांड। जीरो कूपन बांड में क्या होता है, ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है। जिन ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित नहीं होगी उनको हम लोग कहेंगे जीरो कूपन बांड। कल मैंने बताया था कि बांड और ऋण पत्र क्या है, एक ही है, थोड़ा सा मेजर अंतर है, हल्का सा अंतर है। इन दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। बांड में क्या है, एक जीरो कूपन बांड है, यही थोड़ा सा डिसमैच करता है, क्या इस पे ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है, लेकिन ऋण पत्रों पे क्या होती है, ब्याज की दर निश्चित होती है। क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम?